हेलो फ्रेंड्स, कनाड एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट जीआरएफ के अभी जो एग्ज़ाम्स हैं वो चल रहे हैं और जो उसमें पेपर 1 होता है जो कि कंपलसरी पेपर है, तो उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स में से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं, हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन उससे आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पेपर 1 के। तो आज का जो हमारी यूनिट है वो है आईसीटी से रिलेटेड, आईसीटी की है और आईसीटी के ही कुछ टॉपिक्स पर अभी हम चर्चा करेंगे और जो मेन टॉपिक्स है उनको आपके सामने रखेंगे। इस तरीके से उनको देखेंगे कि आपको उसका हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। जिन्होंने आईसीटी पहले नहीं पढ़ी है, जिनके लिए बिल्कुल नहीं है, तो उनको भी मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। ज़्यादा एक्स्ट्रा डीप में ना जाकर जो हमारा याद करने वाला पार्ट है, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट आपके पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आईसीटी में एक टॉपिक है आपका मेमोरी का, कंप्यूटर मेमोरी, है ना। हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हमारी सेव होती हैं उसके पीछे काम करती है मेमोरी। तो मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, उन मेमोरी टाइप्स के भी कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो जैसे कि कंप्यूटर मेमोरी है आपकी, कंप्यूटर मेमोरी आपकी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के जो अदर नेम है कि और क्या क्या प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक इसे कहा जाएगा हिंदी में। एंड प्राइमरी मेमोरी को जो अदर नेम है वो है इंटरनल मेमोरी एंड मेन मेमोरी। वहीं अगर मैं सेकेंडरी मेमोरी की बात करूं तो सेकेंडरी मेमोरी का जो अदर नेम है दैट इज़ एक्सटर्नल मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक जो होती है, एक्सटर्नल यानी कि बाहरी मेमोरी इसे कहा जाता है। ऑक्सिलरी का मतलब हो गया आपका सहायक, जो सहायक मेमोरी होती है, जो सहायता के रूप में जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये हो गई आपकी टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। आगे चलते हैं, पहले हम प्राइमरी मेमोरी का पार्ट देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के बेसिकली टू टाइप्स है आपके, रैम एंड रोम। रैम का अगर मैं पूरा नाम बोलूं तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं रोम का अगर मैं पूरा नाम बोलूं तो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम यानी कि आपकी रीड ओनली मेमोरी। अब जो आपकी रैम होती है, रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, वही रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपके काफ़ी बार पेपर में पहले पूछ चुके हैं कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी मेमोरी को कहा जाता है, रैम को, रोम को, फिर एस रैम, डी रैम, पी रोम। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि रैम किस तरीके की मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, या स्टेटमेंट में दे दिया, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। तो रैम का अगर पूरा नाम बोला जाए रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम बोला जाए तो रीड ओनली मेमोरी। रैम को और क्या कहा जाता है, वोलाटाइल मेमोरी कहा जाएगा, एंड रोम को कहा जाता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल मतलब होता है कि ऐसी मेमोरी जिसमें हम किसी तरीके के चेंजेस कर सकते हैं, तो वो होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जिसमें हम किसी भी तरीके का चेंजेस कर सकते हैं, ऐसी मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसमें हम किसी भी तरीके के कोई चेंजेस, किसी तरीके के जो हमें एडिट करना है कोई भी चीज़, तो वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वहीं अगर हम रैम के पार्ट्स देखें तो रैम के मेन जो पार्ट्स हैं, वैसे तो रैम के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, है ना। आप अगर सर्च करने भी जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे पार्ट्स दिखेंगे, 11 से 12 पार्ट्स दिख जाएंगे कि जो रैम के अंडर आते हैं। लेकिन अगर मैं मेन पार्ट्स की बात करूं रैम की, तो वो है एस रैम और डी रैम।
एस रैम की फुल फॉर्म है आपकी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने इसको लिख लेती हूँ ताकि, क्योंकि फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती हैं तो एटलीस्ट आपको वो पता हो। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर मैं डी रैम की बात करूं तो डी रैम की फुल फॉर्म है आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम एंड डी रैम। आफ्टर दैट हमारे पास आता है रोम। रोम के कितने टाइप्स हैं? तो रोम के हैं, पहला है आपका पी रोम, सेकेंड इज ई प्रोम एंड थर्ड वन इज ई ई प्रोम। अब इनकी फुल फॉर्म्स क्या है वो देख लेते हैं। अगर पी रोम की मैं बात करूं तो पी रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट इज ई प्रोम। तो ई प्रोम के जो फुल फॉर्म है वो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थर्ड वन इज ई ई प्रोम। तो ई ई प्रोम का अगर मैं पूरा नाम कहूँ तो दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये पार्ट जो है इतना, ये जो रैम है, रैम के पार्ट्स को हमने रैम के और रोम के पार्ट्स को देखा जो कि प्राइमरी मेमोरी भी हमारी कहलाती है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी का जो अदर नेम है इंटरनल और मेन मेमोरी से कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी के अगर हम टाइप्स देखें, क्योंकि कई बार पूछा जाता है इंटरनल मेमोरी के कितने टाइप्स है, ये मेन मेमोरी के कितने हैं, प्राइमरी मेमोरी के कितने, तो अलग अलग तरीके से अगर पूछ लिया जाए तो आपको ओवरऑल पता होना चाहिए। तो प्राइमरी मेमोरी के टू टाइप्स रैम एंड रोम। रैम को वोलेटाइल मेमोरी और रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। रीड राइट मतलब जिसे हम पढ़ भी सकते हैं, जिसमें हम जो भी हमें राइट करना है हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है एंड ये सिर्फ रीडेबल मेमोरी है, इसमें हम किसी भी तरीके से कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। रैम के मेन जो दो पार्ट्स हैं वो है एस रैम, डी रैम। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं रोम का अगर हम पार्ट्स देखें तो क्या देखे थे हमने? पी रोम, ई प्रोम और ई ई प्रोम। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड ई ई प्रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी की जैसे मैंने बताया कि इसको सहायक स्मृति के रूप में कहा जाता है कि जैसे कि हमें ज़्यादा डेटा कहीं पर सेव करना है, हमारे पास इनफ मेमोरी नहीं है हमारे कंप्यूटर में, तो हम एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो अब सेकेंडरी मेमोरी में देख लेते हैं कि किस टाइप की होती हैं। यहाँ पर पिक्चर्स मैंने यूज़ करी हैं आपके लिए, ताकि पिक्चर से क्या होता है लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में हमारे सेव रहती हैं चीज़ें। तो सेकेंडरी मेमोरी में आपकी एक आती है मैग्नेटिक स्टोरेज, एक होता है आपका ऑप्टिकल स्टोरेज, एक होता है आपका सॉलिड स्टेट स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज की मैं अगर बात करूँ तो मैग्नेटिक स्टोरेज में आपका जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है आपकी हार्ड डिस्क वो आ जाती है। ऑप्टिकल में आपकी आ जाती हैं CD, DVD एंड ब्लू रे डिस्क।
तो इसी से अब काफ़ी बार क्वेश्चन बना है ऑप्टिकल स्टोरेज में से कि इनको सीक्वेंस में लगाओ, छोटे से बड़े की तरफ आपको लगाना है ऑप्टिकल स्टोरेज को। तो यहाँ पर सबसे कम स्टोरेज सीडी में होता है, सीडी के बाद थोड़ा ज़्यादा स्टोरेज डीवीडी में होता है, एंड डीवीडी से भी ज़्यादा स्टोरेज किस में होता है, ब्लू रे डिस्क में होता है। ठीक है, तो अगर छोटे से बड़े स्टोरेज कैपेसिटी में अगर हम लगाएंगे तो नंबर 1 में सीडी, सेकंड डीवीडी, एंड सबसे ज़्यादा किस में होगी, ब्लू रे डिस्क में। वहीं अगर बड़े से छोटे स्टोरेज में की बात करेंगे तो इसी का आप अपोजिट कर लीजिए। नेक्स्ट इज सॉलिड स्टेट स्टोरेज। सॉलिड स्टेट स्टोरेज में आपकी एसएसडी है, एसएसडी का जो प्रचलन अभी चल रहा है काफ़ी, है ना। तो एसएसडी हो गई आपकी, जो आपकी सिलिकॉन चिप्स होती हैं, यूएसबी जो आपकी पेन ड्राइव्स वगैरह होती हैं, तो ये आपकी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत आती हैं। तो ये तीनों क्या हैं आपके, ये सेकेंडरी स्टोरेज है। फ्लॉपी डिस्क हो गई आपकी, और जो आपकी एचडीडी हैं ये मैग्नेटिक स्टोरेज में आ जाएंगी। ऑप्टिकल में ओ शेप है आपका, है ना, ओ है, तो ओ शेप में क्या होती है आपकी सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क होती है। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं एक ट्रिक बना के इसको। वहीं सॉलिड स्टेट स्टोरेज में आपकी एसएसडी में एसएसडी है तो सॉलिड स्टेट स्टोरेज से आप उसको ध्यान रख सकते हैं। वहीं आपकी जो सिलिकॉन माइक्रोचिप्स होती हैं, यूएसबी है, ये आपकी सॉलिड स्टेट के अंतर्गत आती है। ओके, इसके अलावा अगर मैं मेमोरी का पार्ट आपके सामने रखूं तो एक मेमोरी होती है आपकी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जैसे कि आपकी रैम वर्क करती है ना, तो इसी तरीके से आपकी कैश मेमोरी भी वर्क करती है। तो कैश मेमोरी में बेसिकली क्या होती है, कैश मेमोरी को हम सप्लीमेंट्री मेमोरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री मेमोरी। सप्लीमेंट्री मेमोरी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये कब काम करती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आपकी तब काम करती है जब आपकी रैम की प्रोसेसिंग स्लो होती है। जैसे कि हमें कुछ भी चीज़ है, हम अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, तो रैम होती है। ठीक है, रैम के अलावा एक मेमोरी और होती है कैश मेमोरी। आपने देखा होगा इंटरनल मेमोरी में जब आप कैश मेमोरी डिलीट करते तो आपका काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपके फ़ोन में, आपके सिस्टम में हो जाता है। तो जब हमारी रैम की प्रोसेसिंग बहुत स्लो होती है तो उस समय पर जो भी हमें आउटपुट देने का काम करती है तो वो देती है हमें कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी की स्पीड जो होती है प्रोसेसिंग की, वो रैम से तेज़ होती है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि मेमोरीज की स्पीड के अकॉर्डिंग इनको लगाओ, टर्म इनको हमें लगाना होता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, फिर किसकी होती है, प्रोसेसिंग की जो होती है। तो इसी तरीके से मैं आपके सामने एक सीक्वेंस रख रही हूँ ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है मेमोरी से रिलेटेड तो आप उसे इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो जैसे कि अभी मैंने इससे पहले आपका सीक्वेंस वाला एक तो मैं बता चुकी हूँ, ऑप्टिकल स्टोरेज वाला, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन दोहराया गया है एग्जाम में। तो सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि सीक्वेंस में लगाओ छोटे से बड़े की तरफ स्टोरेज में, मतलब सबसे कम स्टोरेज किस में होता है, उससे ज़्यादा किस में होता है, फिर उससे ज़्यादा किस में होता है, इस तरीके से। तो सीक्वेंस यही है, सबसे कम स्टोरेज सीडी में होता है, सीडी से ज़्यादा स्टोरेज डीवीडी में होता है, और डीवीडी से ज़्यादा स्टोरेज किस में होता है, ब्लू रे डिस्क में होता है। इसी तरीके से अगर हम अदर मेमोरी का एक मिक्सअप करके देखें तो मिक्सअप में अगर हम देखें कि सबसे स्पीड वाइज हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड अगर हम देखें एक होते हैं आपके सीपीयू रजिस्टर्स। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे कि मैंने कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा, ए लिखा, बी लिखा, तो ये इंस्टेंटली जाके जो आपके जाएंगे वो सीपीयू रजिस्टर में जाते हैं, इंस्टेंटली जो आपका होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा स्टोरेज वाला पार्ट नहीं होता, इसमें बहुत कम स्पेस होता है। अगर स्टोरेज की बात करूँ तो सीपीयू रजिस्टर में स्टोरेज बहुत कम होता है, लेकिन इनकी जो स्पीड होती है, प्रोसेसिंग स्पीड होती है, सीपीयू रजिस्टर की सबसे ज़्यादा होती है।
CPU रजिस्टर के बाद आते हैं आपके कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद आपकी मेन मेमोरी, एंड मेन मेमोरी के बाद आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है, एंड काफ़ी बार मेमोरी में से पूछ लिया जाता है, तो सबसे अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो CPU रजिस्टर की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, लेकिन स्टोरेज में ये सबसे ज़्यादा कम होते हैं। CPU रजिस्टर के बाद जो तेज स्पीड होती है वो होती है आपकी कैश मेमोरी की। कैश के बाद मेन मेमोरी। मेन में भी अगर मैं बात करूँ कि कैश मेमोरी के बाद किसकी होगी, तो रैम की। ठीक है, रैम के बाद आपके जो रोम वाला पार्ट होता है उसकी। सेकेंडरी मेमोरी को लास्ट में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी को आप कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इस तरीके के एक स्टेटमेंट भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका लास्ट ईयर। तो सेकेंडरी मेमोरी को आप कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सेकेंडरी मेमोरी को यूज करने के लिए आपको उसे प्राइमरी मेमोरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन आपको यूज उसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि सेकेंडरी मेमोरी में अगर मैं देखूँ कि पेन ड्राइव हमने कोई ली है, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। अब ये पेन ड्राइव को हम डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसको हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं, है ना। अटैच करने के बाद अपने सिस्टम में फिर हम उसको यूज करते हैं। तो जैसे हम उसे अटैच करते हैं तो वो जो वर्क करता है, यूज तो हम सेकेंडरी मेमोरी का करते हैं, लेकिन जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके, वो किसके थ्रू हो रही है, प्राइमरी मेमोरी के थ्रू होती है। तो इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी एट लास्ट में आपकी आती है। सेकेंडरी मेमोरी में भी अगर आपकी स्पीड पूछी जाएगी तो किसकी होगी सबसे ज़्यादा, SSD, क्योंकि SSD अभी काफ़ी सारे सिस्टम्स में हमारे इनबिल्ट भी आ रही है, तो SSD की होगी, है ना। पहले हार्ड डिस्क ड्राइव की आपकी होती थी, लेकिन अभी किसकी है, SSD की है। ऑप्टिकल स्टोरेज का हमेशा अलग से पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, और इस तरीके से ही आपको इसको ध्यान भी रखना है। तो आई होप ये जो मेमोरी वाला पार्ट है कि कितने टाइप्स की आपकी मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी किसके अंदर आती है, और मेमोरीज़ को क्या क्या कहा जाता है, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। इन्हीं मेमोरीज़ में से जैसे SRAM, DRAM को अच्छे से समझना, प्रोम को समझना, EEPROM को समझना, तो रैम रोम के जो पार्ट्स हैं इनको हम और अच्छे से नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।